हेलो लर्नर्स, वेलकम टू एडिफिकेशन। मैं हूं आपका दोस्त और टीचर नितिश उपाध्याय। आज हम पढ़ेंगे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां द साउंड ऑफ म्यूजिक पार्ट 2। द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान नाम से ये जो सेक्शन है, ये दूसरा हिस्सा। पहला हिस्सा एवलिन क्लेनी वाला मैंने डाल दिया हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए इसको शुरू करते हैं हम। एम्परर औरंगजेब banned the playing of a musical instrument called pungi in the royal residence, for it had a shrill, unpleasant sound. बादशाह औरंगजेब ने शाही राजघराने में, शाही इमारतों में, जो महल था उसमें एक पुंगी नाम के वाद्य यंत्र को बजाए जाने पे पाबंदी लगा दी थी। उसने साफ कह दिया था कि पुंगी गलती से भी हमारे महल में और उसके आसपास नहीं बजनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इसकी आवाज़ बड़ी भद्दी, बड़ी गंदी थी। शिल तीखा होता है, तीखी थी। अनप्लेजेंट मतलब जो चुभे कानों में, अच्छा ना लगे। अनप्लेजेंट कोई भी चीज़ जो तकलीफ देती है उसको कहते हैं। पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रीडेड नॉइज मेकर्स। और उसने कहा कि पुंगी नहीं बजनी चाहिए कहीं भी मेरे महल के आसपास। जल्दी ही हर उस चीज़ को लोग पुंगी ही बुलाने लगे। हर वो चीज़ जिसमें छेद हुआ करता था और जिसकी आवाज़ गंदी हुआ करती थी। जैसे आपने बांसुरी देखा है ना, कैसे छेद होती है और छेद होते हैं उसमें, उन्हें वैसे तरह के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको रीडेड कहा जाता है। फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड। कुछ लोगों ने ही सोचा था, शायद ही किसी ने सोचा था कि एक दिन इस पुंगी को वापस से जिंदा कोई कर पाएगा। A barber of a family of professional musicians who had access to the royal palace decided to improve the tonal quality of the pungi. एक हजाम था जो संगीतज्ञों के घराने से आता था। उसके घर में बहुत से लोग संगीतकार थे और अच्छा बजाने वाले संगीतकार थे। अब ये जो हजाम था, जो नाई था, वो राजमहल में आता जाता था। उसने निर्णय लिया कि वो पुंगी की क्वालिटी सुधारेगा। पुंगी की जो आवाज़ है उसको, इसकी टोन को सुधारेगा ताकि वो चुभे ना। He chose a pipe with a natural hollow stem that was longer and broader than the pungi. उसने एक पाइप लिया। कैसा पाइप? किसी भी बांस वगैरह का होगा कुछ ऐसा, जो नेचुरली खोखला था अंदर से और काफ़ी लंबा चौड़ा था। पुंगी से ज़्यादा लंबा, पुंगी से ज़्यादा चौड़ा था वो पाइप। एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप। उसने क्या किए? 7 छेद किए उस पाइप की बॉडी पे। When he played on it, closing and opening some of these holes, soft and melodious sounds were produced. जब वो उसे बजाता था, उन छेदों को बंद करते हुए, खोलते हुए, तो काफ़ी मधुर ध्वनि निकलती थी, काफ़ी कोमल और मधुर ध्वनि निकलती थी। He played the instrument before royalty and everyone was impressed. उसने राज परिवार के लोगों के सामने वो वाद्य यंत्र बजाया और हर कोई काफ़ी प्रभावित हो गया। The instrument so different from the pungi had to be given a new name. अब चूंकि ये तो पुंगी से बहुत अलग था, इसकी आवाज़ काफ़ी अच्छी थी, इसको एक नए नाम की ज़रूरत थी। As the story goes, since it was first played in the Shah's chambers and was played by a Nai barber, the instrument was named the Shehnai. जैसी कि कहानी है, क्योंकि पहली बार इसको एक नाई ने एक शाह के सामने बजाया था। नाई यानी हजाम, बार्बर, और शाह यानी कि किंग। तो नाई ने शाह के सामने पहली बार बजाया था, इसीलिए इसका नाम पड़ गया शहनाई। ऐसी कहानी है। The sound of the Shehnai began to be considered auspicious, and for this reason, it is still played in temples and is an indispensable component of any North Indian wedding. जल्दी ही शहनाई की मधुर ध्वनि को शुभ समझा जाने लगा और यही वजह है कि आज भी मंदिरों में इसको बजाया जाता है और नॉर्थ इंडियन शादियों का ये इंडिस्पेंसेबल कंपोनेंट है। यानी इसको वहाँ से हटाया नहीं जा सकता। वहाँ नॉर्थ इंडियन शादी, जो उत्तर भारत की शादियाँ होती हैं, वहाँ इसका होना काफ़ी ज़रूरी है।
In the past, Shehnai was a part of the Naubat or traditional ensemble of 9 instruments found at royal courts. पास्ट में यानी पिछले ज़माने में कुछ दिनों पहले तक 100-150 साल पहले तक राज दरबार जो हुआ करते थे वहाँ नौबत बैठती थी। नौबत 9 लोग होते थे जो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स लेके बैठते थे, तबला, हारमोनियम, ढोल वगैरह वगैरह। तो उनका ये हिस्सा हुआ करती थी शहनाई। Till recently, it was used only in temples and weddings. The credit for bringing this instrument onto the classical stage goes to उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। लेकिन अभी तक ये बस मंदिरों में बजती थी, शादियों में बजती थी, राज दरबारों में ही बजती थी। इसको क्लासिकल स्टेज पे लाने का पूरा श्रेय जाता है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी को। As a 5-year-old, Bismillah Khan played Gilli Danda near a pond in the ancient state of Dumrao in Bihar. 5 साल की उम्र में बिस्मिल्लाह खां गिल्ली डंडा खेला करते थे डुमराव दरबार के तालाब के नज़दीक बिहार में। He would regularly go to the nearby Bihari Ji temple to sing the Bhojpuri Chaita, at the end of which he would earn a big laddu weighing 1.25 kilograms, a prize given by the local Maharaja. वो अक्सर जाया करते थे, लगातार मतलब रेगुलरली जाया करते थे, नियमित रूप से जाया करते थे। बिहारी जी का जो टेम्पल था कृष्ण भगवान का, वहाँ पे जाया करते थे। क्या गाने? चैता, जो एक तरीके का भोजपुरी गीत होता है। उस गीत के अंत में उन्हें 1.25 किलो का एक लड्डू इनाम में मिलता था वहाँ के महाराजा की तरफ से, डुमरांव के महाराजा की तरफ से। This happened 80 years ago and the little boy has traveled far to earn the highest civilian award in India, the Bharat Ratna. ये कहानी 80 साल पहले की है और वो छोटा लड़का जो चैतागा के 1.25 किलो का लड्डू इनाम में जीतता था वो बहुत दूर आ गया है, भारत रत्न पा चुका है, जो भारत का सबसे बड़ा सम्मान है, नागरिक सम्मान है। Born on 21st March 1916, Bismillah belongs to a well-known family of musicians from Bihar. His grandfather Rasul Bakhsh Khan was the Shehnai Nawaz of the Bhojpur King's Court. His father Paigambar Bakhsh and other paternal ancestors were also great Shehnai players. 21 मार्च 1916 को पैदा हुए बिस्मिल्लाह खान एक जाने माने संगीतज्ञों के परिवार से आते हैं जो बिहार में है। बिहार के जाने माने संगीतज्ञों के परिवार से आते हैं। उनके दादा रसूल बख्श खान शहनाई नवाज हुआ करते थे भोजपुर के राजा के दरबार के। उनके पिता पैगंबर बख्श और उनके बाकी पैतृक रिश्तेदार जो भी थे, पैतृक पूर्वज थे, जो दादा परदादा दादाजी के भाई बंधु वगैरह होंगे, पिताजी के भाई बंधु होंगे, वो भी काफ़ी अच्छे शहनाई वादक थे। The young boy took to music early in life. At the age of 3, when his mother took him to his maternal uncle's house in Banaras, now Varanasi, Bismillah was fascinated watching his uncles practice the shehnai. उस छोटे बच्चे ने जल्दी ही संगीत पे ध्यान देना शुरू कर दिया अपनी ज़िंदगी की शुरुआती दौर में ही। जब वो सिर्फ 3 साल के थे तो उनकी माता जी उन्हें लेके गई उनकी नानी के यहाँ जो बनारस में था, जिसे अब वाराणसी कहा जाता है। बिस्मिल्लाह खां वहाँ देख के उन्होंने देखा, बिस्मिल्लाह खान ने उनके मामाओं को जब शहनाई का रियाज करते तो वो काफ़ी मंत्रमुग्ध हो गए। Soon Bismillah started accompanying his uncle Ali Bakhsh to the Vishnu temple of Banaras, where Bakhsh was employed to play the shehnai. जल्दी ही अपने मामा अली बख्श के साथ वो विष्णु मंदिर जाने लगे बनारस के, जहां अली बख्श की नौकरी थी शहनाई बजाने की। एम्प्लॉयड वर्ड का यूज किया गया, मतलब उनको काम पर रखा गया था शहनाई बजाने की, अब उनको ये जिम्मेदारी थमाई गई थी। Ali Bakhsh would play the shehnai and Bismillah would sit captivated for hours on end. अली बख्श साहब शहनाई बजाते थे और बिस्मिल्लाह खान साहब दूसरी तरफ
मंत्रमुग्ध होके बैठे रहते थे, उसकी धुन में एकदम बह जाते थे। Slowly, he started getting lessons in playing the instrument and would sit practicing throughout the day. जल्दी ही उन्हें भी ट्रेनिंग मिलने लगी इसको बजाने की, और वो पूरा दिन इसका अभ्यास करते रहते थे बैठ के। For years to come, the temple of Balaji and Mangala Maiya and the banks of the Ganga became the young apprentice's favorite haunts where he could practice in solitude. सालों तक, आने वाले कई सालों तक, बालाजी और मंगला मैया का मंदिर और गंगा के किनारे उस नौजवान शागिर्द के लिए काफी पसंदीदा ठिकाने बन चुके थे, जहां वो बैठ के अकेलेपन में, तन्हाई में अपना अभ्यास कर पाते थे, शहनाई बजाने का अभ्यास कर पाते थे। The flowing waters of the Ganga inspired him to improvise and invent ragas that were earlier considered to be beyond the range of the Shehnai. गंगा का बहता पानी, गंगा की उछलती लहरों ने उन्हें प्रेरणा दी कि वो इम्प्रोवाइज करें। इम्प्रोवाइज का मतलब होता है जुगाड़ बिठाना, किसी चीज़ में नई टेक्निक लाना। बहुत सी चीज़ें होती हैं, तो वो कुछ नया करें, और उन्होंने ऐसे ऐसे रागों का आविष्कार किया पहले जिनको शहनाई पे बजाना असंभव माना जाता था। माना जाता था कि ये शहनाई पे नहीं बज सकती। At the age of 14, Bismillah accompanied his uncle to the Allahabad Music Conference. 14 साल की उम्र में बिस्मिल्लाह खां अपने मामा के साथ इलाहाबाद संगीत सम्मेलन में गए। At the end of his recital, Ustad Fayyaz Khan patted the young boy's back and said, "Work hard and you shall make it." जब उनका गाना खत्म हुआ, उनका बजाना, किनका, बिस्मिल्लाह खान साहब का, तो उस्ताद फैयाज खान ने उस नौजवान की पीठ थपथपाई और क्या कहा, कड़ी मेहनत करो, एक दिन तुम बहुत आगे जाओगे। With the opening of the All India Radio in Lucknow in 1938 came Bismillah's big break. He soon became an often heard Shehnai player on radio. 1938 में जब लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई, वहीं से बिस्मिल्लाह खान को अपना सबसे बड़ा अवसर मिला। जल्दी ही रेडियो पे वो बार बार सुनाई देने वाली शहनाई की आवाज बन गए। When India gained independence on 15th of August 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with his शहनाई। जब भारत को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली, तो बिस्मिल्लाह खान पहले हिंदुस्तानी बने राष्ट्र का अभिवादन करने वाले अपनी शहनाई के साथ। He poured his heart out into Rag Kafi from the Red Fort to an audience which included Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous Tryst with Destiny speech. उन्होंने अपना दिल उड़ेल दिया राग काफी बजाने में। कहाँ से? लाल किले से। और उनके श्रोताओं में बैठे हुए थे खुद पंडित जवाहरलाल नेहरू, देश के प्रथम प्रधानमंत्री, जिन्होंने उनके शहनाई वादन के थोड़ी देर के बाद अपना सबसे फेमस ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी स्पीच दिया। आज़ादी के बाद पहली स्पीच जो लाल किले से इन्होंने दी थी नेहरू जी ने, उसको ट्रिस्ट ऑफ विथ डेस्टिनी कहा जाता है। उसमें एक लाइन का, एक फ्रेज का इन्होंने यूज़ किया था। ट्रिस्ट का मतलब होता है मुलाकात, भाग्य से मुलाकात, ऐसा कुछ इसका मतलब होता है। Bismillah Khan has given many memorable performances both in India and abroad. His first trip abroad was to Afghanistan, where King Zahir Shah was so taken in by the maestro that he gifted him priceless Persian carpets and other souvenirs. बिस्मिल्लाह खान साहब ने कई यादगार परफॉर्मेंसेस दी हैं, भारत में भी और बाहर में भी, विदेशों में भी। पहली बार वो जब विदेश गए थे तो वो अफ़गानिस्तान था, जहाँ के राजा किंग ज़हीर शाह ने इनकी जो परफॉर्मेंस थी उससे मंत्रमुग्ध होके, प्रभावित होके इन्हें काफ़ी कीमती
ईरानी कालीन तोहफे में दी और बाकी सुवेनियर्स भी दिए। इनको सुवेनियर्स पढ़ते हैं, ठीक है। इसकी स्पेलिंग थोड़ी अलग होती है, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा अलग होता है। सुवेनियर कहा जाता है स्मृति चिन्ह, कोई चीज़ आपने किसी को दी कि लीजिए मुझे याद रखिएगा, या यहाँ से जाते हुए यहाँ की याद आएगी आपको। The king of Afghanistan was not the only one to be fascinated with Bismillah's music. Film director Vijay Bhatt was so impressed after hearing Bismillah play at a festival that he named a film after the instrument called गूंज उठी शहनाई। ऐसा नहीं था कि बिस्मिल्लाह खान के संगीत के दीवाने सिर्फ अफगानिस्तान के राजा ही थे, बल्कि फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट इतने प्रभावित हुए बिस्मिल्लाह खान साहब को एक फेस्टिवल में बजाते सुन के कि उन्होंने नाम रख दिया अपनी एक फिल्म का उनकी इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, उनके वाद्य यंत्र के ऊपर, शहनाई के ऊपर। फिल्म का नाम क्या था? गूंज उठी शहनाई। द फिल्म वॉज अ हिट एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान्स कंपोजिशंस, दिल का खिलौना टूट गया, टर्न्ड आउट टू बी अ नेशन वाइड चार्ट बस्टर। वो फिल्म काफ़ी बड़ी हिट रही और बिस्मिल्लाह खान की उसमें बनाया हुआ एक गाना दिल का खिलौना टूट गया देश भर में चार्ट बस्टर बन के उभरा। चार्ट बस्टर कहा जाता है कोई ऐसा गाना जो रेडियो टेलीविज़न पे बार बार प्ले होता हो लोगों को, क्योंकि वो बड़ा पसंद आता हो, जिसकी कैसेट्स काफ़ी बिकती हो, तो वो चार्ट बस्टर बन के उभरा। डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन द celluloid world, Bismillah Khan's ventures in film music were limited to two: Vijay Bhatt's गूंज उठी शहनाई and Vikram Srinivas's कन्नड़ा वेंचर सन्नधी अपन्ना। बिस्मिल्लाह खान की इतनी बड़ी कामयाबी फिल्मी पर्दे पे होने के बावजूद उनका संगीत का सफ़र फिल्मों की दुनिया में बस 2 ही फिल्मों तक सीमित रहा। ये जो पहली फिल्म थी विजय भट्ट की गूंज उठी शहनाई, और उसके बाद दूसरी विक्रम श्रीनिवास की कन्नड़ फिल्म सन्नधी अपन्ना। क्या कहते हैं ये? I just can't come to terms with the artificiality and glamour of the film world, he says with emphasis. कहते हैं कि मैं ये जो नकलीपन है और चमक दमक है फिल्मी दुनिया की, इसके साथ मैं समझौता नहीं कर पाता। वो काफ़ी जोर डाल के ये बात कहते हैं। अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन केम थिक एंड फास्ट। उनको काफ़ी सारे अवार्ड मिले और पहचान उनकी काफ़ी उनको मिली, प्रसिद्धि उनकी काफ़ी बढ़ी। बिस्मिल्लाह खान became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall in the United States of America. पहले भारतीय बने बिस्मिल्लाह खान साहब जिन्हें अमेरिका के प्रतिष्ठित लिंकन सेंटर हॉल में बुलाया गया, वहाँ परफॉर्म करने के लिए बुलाया गया। He also took part in the World Expositions in Montreal, in the Cannes Art Festival and in the Osaka Trade Fair. उनको और कहाँ कहाँ बुलाया गया? मॉन्ट्रियल वर्ल्ड एक्सपोजिशन में, जो कि मॉन्ट्रियल कनाडा में लगता है, कांस आर्ट फेस्टिवल जिनका आप लोगों ने काफ़ी नाम सुना होगा, फिल्में अक्सर जाती हैं वहाँ अवार्ड जीत के आती हैं, और ओसाका ट्रेड फेयर में जो शायद टोक्यो में लगता है। So well known did he become internationally that an auditorium in Tehran was named after him, ताहर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। इतने प्रसिद्ध हो गए वो विश्व में अंतर्राष्ट्रीय रूप से कि एक ऑडिटोरियम ही तेहरान में उनके नाम का रख दिया गया, ताहर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। मौसीकी का मतलब म्यूजिक होता है। नेशनल अवार्ड्स लाइक द पद्मश्री, the Padma Bhushan and the Padma Vibhushan were conferred on him. उन्हें कई राष्ट्रीय सम्मानों से सम्मानित किया गया, जिनमें पहले पद्मश्री, फिर पद्म भूषण, फिर पद्म विभूषण थे। In 2001, Ustad Bismillah Khan was awarded India's highest civilian award, the Bharat Ratna. With the coveted award resting on his chest and his eyes glinting with rare happiness, he said, "All I would like to say is, teach your children music. This is Hindustan's richest tradition. Even the West is now coming to learn our music." 2001 में जब बिस्मिल्लाह खान साहब को भारत रत्न अवार्ड मिला, तो उस सम्मानित अवार्ड को अपने सीने पे लगा के और अपनी चमकती आंखों से, जो उनको बड़ी दुर्लभ खुशी मिली थी,
जिसको वो शायद ही कभी दिखाते थे, उसके साथ उन्होंने कहा कि मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, अपने बच्चों को संगीत सिखाइए। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी विरासत यही है। आज पश्चिम के लोग भी आ रहे हैं हमारा संगीत सीखने, तो अपने बच्चों को संगीत सिखाइए। In spite of having traveled all over the world, Khan Sahab, as he is fondly called, is exceedingly fond of Banaras and Dumrao. They remain for him the most wonderful towns of the world. पूरी दुनिया घूम चुकने के बावजूद खान साहब, जैसा कि उन्हें प्यार से हम कहते हैं, आज भी दीवाने हैं बस बनारस के और डुमराव के, जो कि उनके लिए दुनिया के सबसे खूबसूरत, सबसे शानदार शहर है। A student of him once wanted him to head a Shahnai school in the USA, and the student promised to recreate the atmosphere of Banaras by replicating the temples there. एक छात्र इनके जो अमेरिका में जाकर रहने लगे, वो चाहते थे कि अमेरिका में एक स्कूल खुले, यूनाइटेड स्टेट्स में शहनाई का स्कूल, और उसके हेड कौन बने? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब। उस स्टूडेंट ने इतना बड़ा वादा कर दिया कि चलिए मैं वहाँ बनारस का पूरा माहौल बना दूंगा, ढेर सारे मंदिर बना के। बट खान साहब asked him if he would be able to transport river गंगा as well. खान साहब ने उससे पूछा तो क्या गंगा मैया को भी वहाँ पहुँचा दोगे? Later he is remembered to have said, that is why whenever I am in a foreign country, I keep yearning to see Hindustan. While in Mumbai, I think of only Banaras and the Holy Ganga, and while in Banaras, I miss the unique matha of Dumrao. कहते हैं कि यही वजह है, आगे चल के बिस्मिल्लाह खान साहब कहते हैं कि यही वजह है, मैं जब भी विदेशों में होता हूँ, मुझे तड़प होती है हिंदुस्तान पहुँचने की, मैं तड़प रहा होता हूँ। जब मुंबई आता हूँ तो मुझे बस बनारस की याद आती है, गंगा की याद आती है, पवित्र गंगा की। और जब मैं बनारस में होता हूँ तो मुझे डुमराव के मठ की याद आती है। रीडर्स डाइजेस्ट, जो कि काफ़ी अच्छी एक मैगजीन हुआ करती थी, अब आप लोगों ने किताबें पढ़नी छोड़ दी, कोर्स बुक्स के अलावा मोबाइल थाम लिया, तो बहुत सी किताबें हमारी अब मिलती नहीं है। रीडर्स डाइजेस्ट के अक्टूबर 2005 के इशू के लिए शेखर गुप्ता साहब ने इनका एक इंटरव्यू लिया था, जिसका एक एग्जैप्ट यहाँ है। पूछते हैं, व्हेन पार्टीशन हैपेंड डिडंट यू एंड योर फैमिली थिंक ऑफ मूविंग टू पाकिस्तान? जब बंटवारा हुआ देश का, तो क्या आपके और आपके परिवार के लोगों ने पाकिस्तान जाने का नहीं सोचा? बिस्मिल्लाह खान कहते हैं, गॉड फॉरबिड मी लीव बनारस, कहते हैं लाहौल विला कुव्वत, मैं बनारस छोड़ के जाऊं? नेवर, आई वेंट टू पाकिस्तान वंस, आई क्रॉस द बॉर्डर जस्ट टू से आई हैव बीन टू पाकिस्तान। कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं बस एक बार पाकिस्तान गया हूँ, एक बार सरहद पार करके पाकिस्तान गया हूँ, ये कहने के लिए कि कोई पूछे कि कभी पाकिस्तान गए हैं तो मैं कह सकूँ हाँ हाँ, एक बार पाकिस्तान गया हूँ। आई वॉज देयर फॉर अबाउट एन आवर, आई सेड नमस्कार टू द पाकिस्तानीज एंड सलाम अलैकुम टू द इंडियंस, आई हैड अ गुड लाफ। कहते बस एक बार गया था, 1 घंटे रुका, पाकिस्तानियों को नमस्ते की, हिंदुस्तानियों को सलाम अलैकुम बोला, बड़ा मजा आया, बड़ी हंसी आई। Ustad Bismillah Khan's life is a perfect example of the rich cultural heritage of India, one that effortlessly accepts that a devout Muslim like him can very naturally play the Shehnai every morning at the Kashi Vishwanath temple. उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जीवन हमारे देश की समृद्ध और सुसंस्कृत विरासत का बहुत बड़ा उदाहरण है। एक ऐसी संस्कृति जहाँ किसी को आपत्ति नहीं होती जब एक कट्टर मुसलमान काशी के विश्वनाथ मंदिर में हर सुबह शहनाई बजाता है। तो असल में कट्टर शब्द बहुत लोग गलत तरीके से समझते हैं, यही वजह है कि इस शब्द का गलत प्रयोग होता है। कट्टर वो नहीं है जो दूसरे धर्म का सम्मान ना करे, कट्टर वो है जो अपने धर्म का सम्मान पूरी तरह से करे। डिवाउट मुस्लिम का मतलब हुआ कि हर वो चीज़ जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान करते थे, वो अपने धर्म का सम्मान करते हुए करते थे। 5 वक्त की नमाज पढ़ते होंगे, रोज़े रखते होंगे, उनको अपने धर्म का पूरा सम्मान था, फिर भी उनको काशी विश्वनाथ मंदिर में शहनाई बजाने में कोई आपत्ति
नहीं थी। ये होता है डिवाउट इंसान। जब तक आप अपने धर्म की इज्जत नहीं कर सकते, आपसे ये उम्मीद नहीं की जा सकती आप किसी और धर्म की इज्जत करेंगे। आजकल के बंदे अक्सर सेकुलर बनने के चक्कर में कहते हैं कि मैं अपने रिलीजन की इज्जत नहीं करता, लेकिन पड़ोसी के रिलीजन की करता हूँ। कि कुछ ऐसा हुआ कि मैं अपने पिताजी को पिताजी नहीं मानता, लेकिन पड़ोसी के बाप को बाप मानता हूँ। सो डोंट बी सेक्युलर बट रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन्स। ठीक है, दोनों में अंतर होता है। एक अच्छी डिक्शनरी खोल के आप सेक्युलर वर्ड का मीनिंग देख लें। तो खैर, ये कट्टर मुसलमान थे और काशी विश्वनाथ मंदिर में ये बजाते थे शहनाई। यही है हमारे भारत के संस्कार, हमारे भारत की संस्कृति। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान passed away on 21st August 2006 at the age of 90 after a prolonged illness. एक लंबी बीमारी के बाद 21 अगस्त 2006 को बिस्मिल्लाह खान साहब का निधन हो गया। He was given a state funeral and the government of India declared one day of national mourning. उन्हें स्टेट फ्यूनरल दिया गया, वो जो गन्स ब्लेजिंग होती है, सैल्यूट होता है उसके साथ, उनको दिया गया स्टेट फ्यूनरल, और भारत सरकार ने उनके लिए एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया। तो ये थी काफ़ी शॉर्ट में हमारे बिस्मिल्लाह खान साहब की कहानी, जिनकी ज़िंदगी बहुत बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है आप लोगों के लिए कि कैसे इस देश की संस्कृति है और कैसे उसका हमें पालन करना चाहिए। खैर, मिलते हैं अगले किसी चैप्टर में। तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर एंड कीप लर्निंग। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेसन समझ में आया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाइए, वीडियो अच्छा लगा हो तो, और साथ में नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए अगर वीडियो नहीं पसंद आया, या आप ये भी बता सकते हैं कि आप आने वाली वीडियोस में क्या चाहते हैं। शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ अगर पसंद आया हो, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए हमारे चैनल को।